वेलकम है जी आप सभी का आज की क्लास में। और आज एक बहुत ना एक ऐसी ऐसा एक आप क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं मेनली जो हम अभी यूनिट कवर कर रहे हैं इसके अंदर अगर आप बात करोगे ना, ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाला टॉपिक होता है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला टॉपिक होता है, ये दो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। तो प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने देख ली होंगी, जितने भी लोगों ने इस कोर्स में इनरोल किया हुआ है उसमें हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर चुके हैं, हम 1% कंपनी के बारे में बात कर चुके हैं। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए करना, वो हम कवर अप कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कि अगर मुझे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। चलिए फटाफट से समझ लेते हैं इस चीज़ को कि क्या होती है पब्लिक कंपनी। तो देखो भाई, पब्लिक कंपनी एक वो कंपनी मानी जाती है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, फनी सी लाइन। हाँ, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है भाई वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, उसके पास पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए हो या उससे ज्यादा हो तो भी वो पब्लिक कंपनी मानी जाती है। और तीसरी कंडीशन ये है, उसके पास 7 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए, ना तो वो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए और उसके पास 7 से ज्यादा मेंबर होंगे। इन तीनों ही कंडीशंस में वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की खास बात क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना पब्लिक से पैसे उठा सकती है बाय इशुएंस ऑफ शेयर और डिवेंचर। साथ ही साथ जो भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है ना, उसको अपने नाम के एंड में लगाना पड़ता है लिमिटेड वर्ड, या बोलती है पब्लिक लिमिटेड वर्ड, उसको अपने नाम में लगाना पड़ता है, जैसे एबीसी पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम तो 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। उसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be a public company even when such subsidiary company continues to be a private company in article of association। देखो, सपोज मेरी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और मेरी कंपनी की एक और उसके नीचे एक छोटी कंपनी है, तो वो जो उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो वो जो सब्सिडरी कंपनी होगी ना, वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे मेरी वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी हो, तब भी एज पर द लॉ उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी मानेंगे, क्योंकि उसकी जो पेरेंट कंपनी, मतलब मैं जो उसकी मेन कंपनी हूं, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर मुझे पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्जन करना है तो उसका क्या एक प्रोसीजर है। देखिए, सबसे पहले तो ना भाई, आपकी कंपनी चलाने वाले लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी जिसमें ये प्रपोजल रखा जाएगा कि भाई हम पब्लिक लिमिटेड को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बोर्ड अगर अप्रूवल दे देता है, चलो भाई ठीक है, आप एक काम करो, कन्वर्जन का प्रोसेस शुरू करो, तो फिर बाकी चीजें होंगी। अब कंपनी और क्या करेगी? रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी। कंपनी शैल ऑथोराइज एनी रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी फॉर कन्वर्जन प्रोसीजर। तो कंपनी एक बंदा अपॉइंट करेगी, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी जो कंपनी के बिहाफ पे कन्वर्जन प्रोसीजर को पूरा की पूरा फॉलो करेगा या उसको करवाएगा। तीसरी चीज आप कंपनी करेगी एक जनरल मीटिंग, जहां पर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका अप्रूवल लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अब पब्लिक से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्जन हो रहा है, तो डेफिनेटली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम एमओए बोलते हैं एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको हम एओए बोलते हैं, इन दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है मेंबर्स की अप्रूवल लेने के लिए। अब ये 3 काम हो गए। चौथा काम आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म फाइल करना है जिसका नाम है MGT 14। आपको एक फॉर्म फाइल करना है। कब फाइल करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर, जब वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अपना एमओए लगाना है, एओए लगाना है जो आपने चेंज करना चाहते हैं, जिसको आप ऑल्टर्ड, जो आपने चेंज कर दिया बेसिकली, जो कंडीशंस आप चेंज करेंगे। उसके बाद जनरल मीटिंग का जो आपने बुलाई थी उसका नोटिस लगेगा और जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाया था उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी लगेगी। ये डॉक्यूमेंट आपको एमजीटी फॉर्म के साथ लगाकर सबमिट करने हैं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 60 दिन के अंदर अंदर। ई फॉर्म RD1 के अंदर एप्लीकेशन देंगे। उसमें क्या क्या लगाएंगे आप?
एमओए ओए की कॉपी लगेगी, जनरल मीटिंग का जो भी रिकॉर्ड है, मिनट्स का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ दैट मीटिंग, वो लगाएंगे। बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास किया था कि हम कन्वर्जन को ऑथोराइज कर रहे हैं, वो लगाएंगे। उसके बाद कंपनी के जो क्रेडिटर हैं, डिबेंचर होल्डर हैं, उनकी लिस्ट लगेगी, ये एप्लीकेशन सबमिट होगी। उसके बाद क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर की लिस्ट लगानी है, ये मैंने पहले पॉइंट में बता दिया, ठीक है। उसके साथ साथ कंपनी को एन एप्लीकेशन मस्ट बी एडवर्टाइज्ड इन फॉर्म नंबर INC 25A, लोकल और इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, रीजनल डायरेक्टर के पास जो आपने एप्लीकेशन दी है ना, वहां से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब रीजनल डायरेक्टर के पास क्या पावर है, इट हैज अथॉरिटी टू रिजेक्ट एप्लीकेशन इफ रीसबमिशंस आर नॉट मेड विद इन 30 डेज ऑफ बीइंग रिक्वेस्टेड। मतलब रीजनल डायरेक्टर ने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए, उन्होंने कंपनी से बोला जी हमें ये चीजें और चाहिए, तो जब उन्होंने मांगी और कंपनी ने अगर 30 दिन के अंदर उनको सबमिट नहीं करा, तो एक बारी अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा भाई, तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, तो वो आपके जो एप्लीकेशन है उसको वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी रीजनल डायरेक्टर आपसे मांगेगा ना, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी देने हैं वो आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, रीजनल डायरेक्टर भी सेटिस्फाइड है कि सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, देन रीजनल डायरेक्टर कैन इशू ऑर्डर्स विदाउट अ हियरिंग, ओके। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका कन्वर्जन अप्रूवल एंड फाइलिंग। अब क्या होगा भाई, रीजनल डायरेक्टर ने आपको अप्रूवल दे दी, आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही है, फिर वो ऑर्डर इशू कर देगा कन्वर्जन के लिए, और ये ऑर्डर फाइल किया जाता है फॉर्म नंबर INC 28 में। आप इस ऑर्डर को फॉर्म नंबर INC 28 में ROC की ऑफिस जाकर फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, विद इन 30 डेज ऑफ, रीजनल डायरेक्टर ने जो ऑर्डर दिया उसके 30 दिन के अंदर आपको ROC में जाकर ये ऑर्डर वहां पर शो करना है फॉर्म नंबर INC 28 के अंदर। इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करके आपकी पब्लिक कंपनी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सेपरेट क्लास मैंने ली है इसके लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है और इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो पब्लिक लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपेयर करना, ठीक है। थैंक यू।